भाई हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, तो सिंप्लीफिकेशन में हम फ्रैक्शन निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, जो लंबी लंबी फ्रैक्शन होती हैं, भिन्न होती हैं, वो करना सीख चुके हैं। और कुछ कैलकुलेशन का जितना पार्ट था मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। आज हम सीखेंगे इसकी वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का वी बॉडमास पार्ट। ठीक है, वी बॉडमास जो रूल होता है वही चीज़ हम सीखने वाले हैं आज। देखो ये बड़ा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे के या पुलिस के पेपर की तैयारी करें, आप पुलिस के पेपर की आपको भी तैयारी करनी है, क्योंकि आज भर्ती आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने उसके भी एक वीडियो बना के डाल दिया, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए, फुल इन्फॉर्मेशन है। तो देखो भाई मेरे, अगर रेलवे के किसी भी पेपर की बात करो, चाहे आप NTPC हो या डी ग्रुप हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, हर एक प्रैक्टिस सेट में हर एक पेपर में एक क्वेश्चन डाला गया इस वी बॉडमास रूल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पुलिस के पेपर की बात करते हो, यूपी पुलिस की, तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से डाला जाता है, उसमें भी एक क्वेश्चन आप यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, हम हर एक एग्जाम को टारगेट करके इसको कवर करेंगे। ठीक है भाई मेरे, हर एक एग्जाम को ये समझेंगे, आप हर एक एग्जाम की तैयारी करें। मैं बेसिक से आपको कराऊंगा और ऊपर वाली लेवल तक लेके जाऊंगा, यानी जीरो से हीरो की तरफ लेके चलेंगे। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। देखो इसमें हर एक लेटर का अपना एक अलग मीन्स होता है, हर अक्षर का अपना एक अलग अर्थ है। तो हर एक लेटर को बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चीज़ों को फोकस करना। अगर आप अभी तक पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। पेन और कॉपी को लेकर जरूर बैठना, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे। ठीक है, और आप चीज़ों को ढंग से समझ रहे हो तो भाई मैंने क्या लिख दिया, डी नहीं होता, बी होता है, वी बॉडमास रूल। ठीक है, तो चलिए VBODMAS, अब मैं समझाता हूँ आपको चीज़ें क्या होती हैं। देखो वी का मतलब होता है बेटा आपका विनिकुलम। अब ये विनिकुलम क्या होता है भाई, ये होता है बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे, बार ब्रैकेट। आप कहोगे ये कैसा होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन में देखा होगा 5-3 क्वेश्चन ऊपर लगा है बार ब्रैकेट, तो यही आपका विनिकुलम होता है, यही आपका बार ब्रैकेट होता है। ठीक है, हम जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरे नंबर आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं, कोष्टक। ठीक है, अब कोष्टक देखो, आपके कोष्टक 3 टाइप के होते हैं। पहले सबसे छोटा कोष्टक होता है, फिर बड़ा कोष्टक होता है, और फिर मंझला कोष्टक होता है, और उसके बाद क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। ठीक है, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, जिसे हम हिंदी में का बोलते हैं, और इसका जो ऑपरेशन होता है, जो इसका जो काम होता है, वो क्या होता है, गुणा का काम करता है। ये गुणा का, जैसे कहीं लिखा है आपका मान लो 3 का 5, इसमें क्या है, 3 का गुणा 5 में करना है। कहीं लिखा है 40 का 20%, इसमें लगा यहाँ से का हटा दें, क्या लगा जाएगा, मल्टीप्लाई। ये चीज़ समझ गए, तो ये इसका काम होता है। डी का मतलब होता है डिवीज़न। क्या भाई, इसका मतलब क्या होता है, डिवीज़न। इसे हिंदी में बेटा बोलते हैं भाग। इसका ये साइन होता है, ये इसका ऑपरेशन होता है भाग का। ठीक है, भाग का आप जानते हैं, जैसे 25 में भाग देना 5 का, तो इसे में से लिखते हैं 25/5। ठीक है, उसके आराम से भाग कर लेते हैं। तो और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं, गुणा। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं भाई मेरे। इसका जो ऑपरेशन होता है वो ये होता है, गुणा करना। ठीक है, आप समझते होंगे। एडिशन, ए फॉर एडिशन होता है आपका। क्या होता है भाई मेरे, एडिशन यानी जोड़। क्या होता है भाई मेरे, जोड़। इसका ये साइन होता है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी मतलब होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। ये इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं यानी भाग को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये जो बार ब्रैकेट ना, ये बार ब्रैकेट, आपने एक मूवी डायलॉग सुना होगा, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो ये वही है, मूवी का वही डायलॉग है, वही वाला हीरो है,
हीरो को मुझे ध्यान नहीं, ठीक है, मैंने सब डायलॉग सुना है। तो भाई मेरे ये जो ब्रैकेट है ये कहता है कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। यानी अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए कि 5 गुणा 5 माइनस 3 और इस पर क्या लगा है बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे इसको, ये 5 में 3 की 2 का गुणा 5 में गुणा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लिया। हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे भाई मेरे आपको दिख गया कहीं 5 का 3 और प्लस 10 प्लस 3 और इस पर क्या लगा है बार ब्रैकेट। तो आपने देखा होगा चीज़ों को कि भाई मेरे हम सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। तो पहले इसकी लाइन स्टार्ट करो 10 और 3 13। फिर किसे सॉल्व करते हैं, फिर हम का को सॉल्व करते हैं। देखो बार ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट आता है, इसमें ब्रैकेट तो कहीं दिख रहा, कोई सा भी कोष्टक दिख रहा है ना, छोटा कोष्टक ना मंझला कोष्टक ना बड़ा कोष्टक, तो उसे तो सॉल्व नहीं करें। फिर क्या किसका नंबर था का, तो उस का को हटाते हैं तो क्या बीच में चिन्ह लगता है गुणा का, तो 5 3 15 और 15 13 आपके कितने होते हैं 28। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेके बता दिए। तो देखो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। कुछ नहीं, बस दिमाग में इतना रखो वी बॉड मास, वी मतलब बार ब्रैकेट यानी विनिकुलम, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ यानी का, डी डिवीजन यानी भाग, एम मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए एडिशन मतलब जोड़, एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। ठीक है, पहले सबसे पहले बार ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर कोष्टक, फिर गुणा यानी ऑफ का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। चलिए आप क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस और रेलवे के लिए। और रेलवे का आपका एग्जाम है 15 दिसंबर को, रेलवे का एग्जाम डेट आ चुका है और कुछ दिनों में आपका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो और यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है 56,880। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में समझाया कि क्या कितनी भर्ती किस में निकली है, ठीक है, कितनी लेडीज़ की हैं, कितनी जेंट्स की, हर एक चीज़ों को समझाया। आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए भाई मेरे, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है भाई मेरे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। चलो भाई मेरे, आपका क्वेश्चन ये है कि 6 गुणा 12 प्लस 8 गुणा 11 माइनस के 48 डिवाइड करना है 6 का, इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसके बेटा ऑप्शन जो दिए हुए हैं वह हैं 18, 144, 127 और 152। देखो भाई मेरे, आज मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट, रेलवे की प्रैक्टिस सेट, यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट और जो आपका एसएससी सीएचएस होता है ना, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें से मैंने क्वेश्चन छाँट के किए हैं। ठीक है, एक दो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे जो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट से मैंने निकाले। तो भाई मैंने आपके लिए रातों को जगकर तो मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। पहले मैंने 1 घंटे करीबन 1.5 घंटे मैंने जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं सब छांट के रखे हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन सारे दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हैं। तो भाई मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, तो आप मेरे लिए 1 मिनट नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर चीज़ों को समझ रहे हो तो, नहीं समझ रहे तो अभी पहले समझिए, फिर उसके बाद लाइक करना, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन वो कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं या प्रैक्टिस सेट में है। ठीक है, डी ग्रुप से भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं और एनटीपीसी तो टारगेट बैच चाहिए। तो चलिए देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि हम सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन बार ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद हम बेटा क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट यानी कोष्टक सॉल्व करते हैं, कोष्टक भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर हम का सॉल्व करते हैं यानी ऑफ सॉल्व करते हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर हम भाग सॉल्व करते हैं तो भाग तो हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। भाग का देखो 6 का भाग तुम लगाओगे तो 48, इसका आंसर आ जाएगा 8, 6 8 48, 8 आ गया। इतनी चीज़ें हम सॉल्व कर ली। फिर क्या सॉल्व करते हैं, तो आपको गुणा सॉल्व करते हैं। तो 11 8 88 और 12 6 72 प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या है देखो 88 में से 8 जाएंगे 80, 80 और 72 आपके कितने होते हैं 8 7 15 152। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्या आप चीज़ों को समझे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई सा भी डाउट है? तो ये भाई मेरे एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है।
तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताते जाऊँगा कि ये किस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन वो कराऊंगा जो किसी न किसी पेपर में आया, और टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी कैलकुलेशन पहले ही फास्ट करा चुका हूँ, और जो थोड़ी बहुत रहेगी वो अब फास्ट कर लेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन करने से पहले चलो क्वेश्चन के साथ में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है, अगला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ भी कैलकुलेटर नहीं है। अगर आप चीज़ों को ढंग से समझ रहे हो, फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए, और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया 62.25, दूसरा ऑप्शन दिया 2.4, तीसरा ऑप्शन दिया 6 और चौथा ऑप्शन दिया 4। इसका अब आपको आंसर बताना है, तो चलिए करिए फटाफट। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप फास्ट कर पाओगे, स्लो है तो स्लो कर पाओगे। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो वीडियो को देखते रहिए, कैलकुलेशन खुद ब खुद फास्ट हो जाएगी। तो चलिए भाई मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो हम आपको पता है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो वो चीज़ तो इसमें दिखाई नहीं दे रही, वो वाले जरा में नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद फिर हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, कोष्टक भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर हम का को सॉल्व करते हैं, लेकिन का तो हमें दिखाई दे रहा है, का में दिखाई दे रहा है। का मतलब होता है गुणा। क्या होता है गुणा। आप भाई मेरे गुणा को सॉल्व करते तो 16 चक 64, इसमें मतलब क्या होता है 64, यानी ये चीज़ सॉल्व होकर 64 आ गई। फिर हम सॉल्व करते हैं भाग को। अब यानी 16 का आपको भाग लगाना है 240 में, यानी 240/64। इसका मतलब ये होता है भाग का मतलब बट्टे में होता है, ठीक है। तो हमने इतनी भी चीज़ सॉल्व कर ली। अब इसमें जोड़ना 2.25, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करो तो आपको होता है 8 2 64, 8 24 30/8। फिर इसे काटोगे 2 चौक 8, 2 पंजे 15, यानी इतना सॉल्व हो गया, आ गया 15/4। कितना आ गया 15/4। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 15/4। इसके आप भिन्न सॉल्व करोगे तो आप 25 का 4 में गुणा करोगे तो 100 की 0, हासिल आई 10, 4 दूनी 8, 8 और 10 18, 4 दूनी 8, 8 और 10 18, नहीं यार चलो गुणा करते हैं। 4 5 20 की 0, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल आई 1, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9, और प्लस 15, और 15 और 9 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 15 और 9 जो होते हैं वो 24 होते हैं। कितने होते हैं 24 होते हैं, यानी इसका आंसर आएगा 2.4, यानी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो भाई मेरे ये पॉइंट का कुछ रट्टा है। 4 5 20 की 0, हासिल आई 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 15 प्लस 24, 15 प्लस 9 24। ये पॉइंट यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा, ठीक है। 2.40, वैसे इसका क्लियर जो आंसर आएगा 2.40, तो 0 का कोई महत्व नहीं था, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक भाई मेरे किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप कह लोगे टाइम तो बहुत लग रहा है। टाइम भाई अगर मैं करूँगा तो टाइम मुझे नहीं लगेगा, मैं आपको मैं आपके लिए चीज़ें सिखा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। अभी देखना आप कितना फास्ट सॉल्व करते हैं, बस कुछ देर और ठहरिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपका छोटा सा क्वेश्चन, डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए करके दिखाइए फटाफट इसे। यह 7 गुणा 8 प्लस 64, भाग करना है 4 गुणा 2 से, इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करके दिखाइए, करिए भाई मेरे। ऑप्शन दे देता हूँ मैं इसके। पहला ऑप्शन 18, दूसरा 144, तीसरा 75, चौथा 2। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये यहाँ ये 2 नहीं है, 152 है। इससे आप सॉल्व करके दिखाओ, मैं नहीं करूँगा। चलिए करिए फटाफट। तो भाई मेरे अब तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसका नहीं हुआ वो चीज़ों को समझे और फोकस करें, ठीक है। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, कोष्टक भी नहीं दिखाई दे रहा, का भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर आता है नंबर भाग का। तो पहले भाग को सॉल्व कर लीजिए। 4 का भाग 64 में लगाओगे, 4 का भाग 64 में लगाओ तो आपको पता है कितने बच जाएगा। तो आपको 16 चौक 64 होते हैं, 16 बच जाएगा। कितने बार आ जाएगा 16 हो गया। फिर हम सॉल्व करते हैं गुणा को। कैसे सॉल्व करते हैं गुणा को। 16 के गुणा में ये 2 है, प्लस 7 के गुणा में ये 8 है, यानी 56। कितना भाई 56, इतने हैं ना, ठीक है। सबसे पहले भाग को सॉल्व किया तो 16 आ गया, गुणा 2 और ये 7 8 56, 16 दूनी 32, तो 56 और 32 कितना आ गया। तो आप कहोगे 6 2 8, 5 3 8, 88 आ गया। लेकिन 88 तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है,
भाई सॉरी मैंने ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के रख दिए हैं। इसके ऑप्शन ये हैं 64, 88, 120 और 15। ये 4 ऑप्शन है। मैंने दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन रख दिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 88 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, डी ग्रुप में पूछा गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे 144 भाग में। देखो हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे लेवल को थोड़ा सा अप करते जाएंगे, यानी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है भाई मेरे, तो 144 इसमें भाग लगाना 8 का, तो ये का 1/2 माइनस, चलिए इसको करके दिखाइए 4/5 गुणा 3/2 गुणा 5/6। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे करके दिखाइए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन कर पाते हो तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसके ऑप्शन बेटा 8, 35, 9, 37, 8, 35, 9, 37, ये इसके 4 ऑप्शन दिए। करके दिखाइए फटाफट इस क्वेश्चन को। चलिए भाई मेरे, मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। हमको पता है कि सबसे पहले हम लाइन जहाँ हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, वो जनाब दिखाई नहीं दे रहे, कोष्टक भी दिखाई नहीं दे रहा, तो किसका नंबर था? का, यानी ऑफ का। तो सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करें। इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो 8 का गुणा 2 में करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 4 आ गया सॉल्व होके। फिर क्या करना है? फिर भाई हमें भाग करना होता है, यानी हाँ ये करना होता है 144/4, ये वाला 4। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस। अब ये वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये वाला सेक्शन सॉल्व करें तो देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी इस पूरे सेक्शन का मान आ गया 1। कितना आ गया? 1। इस पूरे सेक्शन की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई। तो बीच में माइनस लगा तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे 1। ठीक है, 4 से सॉल्व करो, 4 दूनी 4 3 12, 4 का 4 देखो 4 3 12, 2 4 24 हो गया, 4 6 24, माइनस 1 36 में 1 जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन होएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन सच में बड़ा नहीं था। ये SSC CHSL में देखा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो पहले ऐसे ही आते थे, अब तो कैलकुलेटर आते हैं, और कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। किसकी समझ में नहीं आया, जिसकी समझ में ना आया वीडियो को बैक करिए और देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करिए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई मेरा आपके लिए, थोड़ा सा और बढ़ाते हुए 3/2 गुणा 11/2। ठीक है भाई, भाग इसका करना है। अब की बार ब्रैकेट आ गया, ठीक है। 25/44 गुणा 11/5, ये है क्वेश्चन। 25/44 गुणा 11/5 भाग 33/15। लो, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन है भाई मेरे इसके 3/2, 12/25। पहला ऑप्शन 3/2, दूसरा ऑप्शन 12/25। ठीक है, चलिए करिए से फास्ट सॉल्व। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला ऑप्शन है 6/5, 4/5, 6/5 और 4/5। तो अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए अगर आप कैलकुलेशन फास्ट है तो। नहीं है तो चलिए मेरे साथ करिए। सबसे पहले हम जहाँ से लाइन स्टार्ट हो, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो, वो जनाब नहीं दिख रहे। फिर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो इसमें हम तो हमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 55, 25, 11 44, यानी इसकी सॉल्व होकर वैल्यू आई और 5/4 आ गई, 5/4। ये सॉल्व कर लिया। फिर हम सॉल्व करते हैं डिवाइड को। अब देखो अगर कहीं भी ऐसे लिखा है 3/5, तो अगर ये वाला चिन्ह हटाएंगे, ये वाला लगाएंगे, तो ये चीज़ पलट जाती है। ये क्या हो जाती है? पलट जाती है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 7 गुणा 21/14 गुणा नहीं भाग, अगर ये भाग का चिन्ह हटाएंगे तो ये चीज़ पलट जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाती है? पलट जाती है, 14/21। तो देखो यहाँ भाग लगाए, इस भाग को हटाएंगे तो ये चीज़ पलट जाएगी, 15/33 हो जाएगा। ठीक है, और तो पहले हम ये वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले भाग ही सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा, देखो क्या पता, कुछ नहीं। हाँ, इस भाग को, और इसकी वैल्यू आई थी 5/4 आई थी। ठीक है, 5/4 आई थी। और ये वाला अगर हम चिन्ह हटाएंगे, इस भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे 11/2, 3/2, और इस भाग को हटाएंगे तो ये चीज़ें गुणा लगाएंगे, तो जिसकी वैल्यू आई थी 5/4, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 4/5। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन भैया नहीं होनी चाहिए। अगर आप कन्फ्यूजन, तो चल मैं इसे दोबारा सॉल्व कराता हूँ। आपको दिख रहा है 25/44 11/5, तो 25 और 11 44, तो ये आगे इसकी वैल्यू आ गई 5/4।
अगर ये वाला भाग चिन्ह भाग हटेगा तो गुणा लगेगा, गुणा लगेगा तो वैल्यू पलट जाएगी। 4 5/4 है ये बेटा, हो जाएगी 4/5। क्या हो जाएगी 4/5, और ये 11/2 गुणा 3/2। ठीक है, ये भी भाग लगा है, भाग हटेगा गुणा लगेगा तो ये भी चीज़ पलट जाएगी। यहाँ तक किसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दो काटापीटी कर लो। देखो 2 दूनी 4, 11 तिया 33, 33 5 तिया 15, ऐसा कुछ होगा। देखो 11 तिया 33, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 3 नहीं, 3 तो आंसर नहीं आ रहा, कुछ गलती हुई क्या। 5 25, 11 चक 44, 5/4 हमने इसे पलट दिया, 4/5 हो गया। ये 11/2 है, ये 3/2 है। ठीक है भाई, ये 33/15 है। ठीक है, 5 तिया 15, हाँ 11 तिया 33। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, लगता है क्वेश्चन मैंने अधूरा लिख दिया। 3 आंसर आ रहा है इसका, कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम 5 ऑप्शन रख लें, 3। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, है ना। 5/44, 11/5 भाग 33/15। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के लिखे हैं। चलो कोई नहीं, हमारा आंसर तो आ ही गया, पर फिर भी यार एक बार चेक करना चाहिए गलत कहाँ हुआ है। सही किया यार हमने बिल्कुल। ठीक है, 3/2 11/2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 5/4, भाग हटाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। ये भी भाग हटाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी 15/33 हो जाएगा। तो 11 तिया 33 से 33 गया, 2 दूनी 4 से 4 गया, 5 तिया 15, 3 आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, हमने कुछ गलती नहीं किया, हमने वो जो ऑप्शन दिए वो ऑप्शन गलत दिए। प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस सेट में एक आधा ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, 6 का डिवाइड करना है, इसमें कोष्टक लगाए, ये लो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन एकदम सही से लिखूंगा, ठीक है, 4 9 2 3 ढंग से देख के, ऑप्शन गलत हो जाते हैं, फिर लगता है क्वेश्चन गलत हो गया और टाइम वेस्ट होता है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो चलिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, फास्ट सॉल्व करिए, फास्ट सॉल्व करिए, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। चलिए भाई मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बेटा, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, जहाँ हम खड़े थे लाइन वहीं स्टार्ट होती है, वो चीज़ दिखाई दे रही। फिर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होता है वो छोटा कोष्टक सॉल्व होता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट। तो देखा इसके अंदर क्या चीज़ है, तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है बेटा 2/3, ठीक है, प्लस 1/3। भाग का मतलब होता है जो जिसका भाग दिया है वो चीज़ बट्टे में आती है, तो 2/3 प्लस 1/3। इसकी भिन्न सॉल्व करेंगे तो हर समान है, तो 3/3, यानी इसकी वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 1। इसकी वैल्यू, इस पूरे सेक्शन की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 1। ठीक है, तो 1 का भाग भाई, तो इस 1 का भाग 1 में लगाओ तो 1 ही आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो इस पूरे जो सेक्शन सॉल्व होकर आएगा इसकी वैल्यू आ गई 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसकी 2 आ गई। अब देखो 2 का भाग लगाना बेटा 1 में, ये 2 का भाग लगाना 1 में, तो भाग हटाएंगे तो एक ये है, इतना बचा इस कोष्टक के अंदर, और ये 6 का भाग अलग, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से भाग हटेगा तो ये बट्टी में आ जाएगा, यहाँ से ये मैं अगर भाग हटाऊंगा तो यहाँ बट्टी में आ जाएगा 2, और 1 प्लस 1/2 होता है 3/2। ठीक है, अब चूँकि इसकी वैल्यू आई 3/2, अब ये वाला भाग चिन्ह हटाएंगे तो ये गुणा लगाएंगे तो ये चीज़ पलट जाएगी। 3/2 क्या हो जाएगा 2/3, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो जिस किसी को ये भिन्न सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम होती है, जिस किसी को भी ये भिन्न सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, चल समझिए। अगर मान लो कहीं आपका लिखा है 1 + 3/4, 1 + 2/3,
1 + 5/4। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो नीचे वाले में अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। तो देखो नीचे वाले ऊपर वाले को जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 बट्टे में जो वो रख दो, यही आपका आंसर हो गया। 3 2 5, 5/3, 4 और 5 9, 9/4 आंसर। ठीक है, तो देखना यही तो 2 और 1 3, 3/2 आंसर। फिर मैंने इसको पलट दिया क्योंकि भाग चिन्ह था। ठीक है, अगर मान लो यहाँ प्लस ना हो माइनस हो, क्या हो, प्लस ना हो माइनस हो, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। तो 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 1/4 आंसर। 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3 आंसर। 4 में से 5 जाएगा तो -1, -1/4 आंसर। ये चीज़ आप समझ गए, ये फ्रैक्शन सॉल्व करने का आसान तरीका होता है। तो चलिए देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, फिर मिलते हैं आगे कल। ठीक है, तो चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा, 64/8, 64/8 गुणा 25 - के 36/4/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके ऑप्शन बेटा आपके ये दिए हैं, 1 16 64 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में देना। वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।